हाई कमीशन इस्लामाबाद लेस नेक उमर हयात सर्विस नंबर 3350 माशाल्लाह। बरतानवी हाई कमीशन ने चकवाल के साबिक फौजी को इनकी खिदमात और कुर्बानियों की बिना पर बरतानिया के 3 मुतबादल तमगों से नवाजा है। इन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के दौरान ब्रिटिश इंडिया आर्मी में बतौर ड्राइवर काम किया था। लांस नाइक उमर हयात जो अब 99 साल के हैं, अपने अहले खाना और पड़ोसियों के साथ एक तकरीब में इकट्ठे हुए, जहां कमीशन के डिप्टी हेड ऑफ कम्युनिकेशन ने इन्हें 3 तमगों से नवाजा। इनके ये 3 तमगे 1975 में आने वाला सैलाब और तूफानी बारिशों के सबब गुम हो गए थे। तमगे इन लोगों के लिए हुकूमत के सरकारी शुक्रिया की अक्कासी करते हैं और जिन्होंने अज़ाज़ी तौर पर अक्सर बहादुरी या इम्तियाज के साथ इसकी खिदमत की है। बुजुर्ग उमर हयात ने 1941 से 1948 तक फौज में खिदमत अंजाम दी और बर्मा में लड़े। चकवाल के साबिक फौजी जिन्होंने अपनी पगड़ी और दाढ़ी के साथ मिलते जुलते सफेद शलवार कमीज, चमकदार काले जूते पहन रखे थे और अपने घर में चारपाई पर सीधी पीठ के साथ बैठे गए। याददाश्तें फख्र के साथ थामे हुए कहा कि इन तमगों ने जंग की तमाम यादें ताज़ा कर दी हैं। जंग अज़ीम दोम में अपनी यूनिट और अपने दोस्तों, अपने अफसरान और इन तमाम कुर्बानियों को देख सकता हूं जो हमने लड़ते हुए दी थी। वाकई ये मेरे लिए एजाज की बात है। बुजुर्ग उमर हयात ने अपने मुतबादल तमगे थामते हुए कहा। इनके वालिद ओलिया खान पहली जंग अज़ीम में लड़े थे और इनको याद आया कि इनके वालिद ने इनसे कहा था कि फौज में भर्ती हो जाओ और शहादत को गले लगा लो, लेकिन एक कदम पीछे ना हटो। बुजुर्ग उमर हयात के लिए जंग एक अच्छी चीज है क्योंकि इससे किसी को अपने दुश्मनों के खिलाफ बहादुरी दिखाने का मौका मिलता है। बुजुर्ग ने दलील के साथ कहा कि जीतना और हारना भी इसका एक हिस्सा है और इन्होंने कहा कि पहले जमाने में बादशाहों को अपनी सल्तनत बढ़ाने का शौक था और इन्होंने अपने बुलंद हौसला दिखाते हुए कहा कि वो अब भी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में वो अपनी बंदूक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन राइफल या भारी तोप खाने का नहीं, जो वो उन दिनों जंग के दौरान इस्तेमाल किया करते थे। मेरे अफसर मुझे ऑल राउंडर कहते थे क्योंकि मैंने अपने काम को सिर्फ ड्राइविंग तक महदूद नहीं रखा था। इन्होंने अपनी अच्छी सेहत का सेहरा देसी घी और खालिस दूध को दिया। बुजुर्ग उमर हयात ने मेडल बॉक्स पर लिखा अपना नाम और सर्विस नंबर पढ़ते हुए याद किया कि इनके वालिद ने इन्हें स्कूल से निकाल दिया था जब एक उस्ताद ने इन्हें मारा पीटा, लेकिन सर्विस के दौरान जब फौज में वो शामिल हो गए थे, इन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया था। पिछले साल यौम यादगारी के मौके पर कमीशन ने पाकिस्तान में दूसरी जंग अज़ीम के आखिरी मानिंदा साबिक फौजियों में से कुछ के खसूसी दौरे किए, इनकी हिम्मत और कुर्बानी को सराहाया और इस नुक्ते को तक़वियत दी कि आज बरतानिया इनकी वजह से यहाँ मौजूद है। पिछले साल नवंबर में साबिक बरतानिया हाई कमिश्नर ने बुजुर्ग उमर हयात की खिदमात का इतराफ करते हुए इन्हें एक फ्रेम शुदा खत भेजा था, जिसे इन्होंने बड़े शौक से दीवार पर लटका दिया था। उनके पास अब भी मिलिट्री मोटर व्हीकल ड्राइवर का लाइसेंस, 6 मार्च 1948 का करैक्टर सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट और 2 प्लेटें हैं जिनमें इन्हें जंग के वक्त खाना पेश किया गया था। दूसरी जंग अज़ीम तारीख की सबसे बड़ी और मोहलक तरीन जंग थी, जिसमें 30 से जायद ममालिक शामिल थे। पोलैंड पर 1939 की नाजियों के हमले से शुरू होने वाली जंग 6 खूनी साल तक जारी रही, यहाँ तक कि इत्तेहादियों बरतानिया, सोवियत यूनियन, अमेरिका और चीन ने 1945 में नाजी जर्मनी और जापान को शिकस्त दी। 25 लाख बरतानवी हिंदुस्तानी फौज ने इस जंग में हिस्सा लिया था। बुजुर्ग उमर हयात ने याद करते हुए कहा कि जब जंग खत्म हो गई थी तो हम फौजियों ने फतह का जश्न मनाया था और उनकी यूनिट ज्यादा खुश थी क्योंकि उन्होंने साथी फौजियों के लिहाज से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं उठाया था, जिसमें हिंदुओं और दीगर कई यूनिटों को हुआ था। जंग के साबिक फौजियों को कॉमनवेल्थ एक्स सर्विस लीग से एक छोटा सा अलाउंस मिलता है। बुजुर्ग उमर हयात जो अपने तमगे वापस लेने पर मुतमईन नजर आए, उनका मुकामी हुकाम से मुतालबा था कि मेरे 2 पोतों को फौज में नौकरी दो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।